तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दमदार एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की जिसका नाम है मुस्कान। ये कहानी है एक शर्त की, एक ऐसी शर्त जो एक परिवार की सोच को आप कह सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। और कहानी शुरू होते ही मतलब पहली ही सांस में ये एक लाइन सुनने को मिलती है, अगर लड़की हुई तो बच्चा गिरा देना। सोचिए, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई भूमिका नहीं, सीधा उस कठोर, उस चुभने वाली मानसिकता से सामना होता है जिसके खिलाफ ये पूरी कहानी एक जंग है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो इस फिल्म की कह सकते हैं आत्मा है। सवाल यह है कि आखिर एक परिवार का भविष्य किस चीज पर टिका होता है? क्या सिर्फ वंश को आगे बढ़ाने पर, या उन संस्कारों और उन मूल्यों पर जो एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को देती है? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ सब कुछ शुरू होता है एक ऐसी बातचीत से जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। और इस बातचीत को घर की छोटी बेटी मुस्कान छिपकर सुन रही होती है। मुस्कान की माँ अपनी ही बेटी के सामने अपनी बेबसी, अपनी लाचारी बयां करती है। वो बताती है कि समाज का, परिवार का दबाव इतना ज्यादा है, बेटे की चाह इतनी ज्यादा है कि अगर डॉक्टर ने कह दिया कि पेट में लड़की है तो परिवार उसे जन्म ही नहीं लेने देगा। अब यहाँ पे एक मिनट रुककर ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये फिल्म एक बहुत ही गंभीर सामाजिक मुद्दे को उठाती है। कन्या भ्रूण हत्या, मतलब सिर्फ इसलिए गर्भपात करा देना क्योंकि होने वाला बच्चा एक लड़की है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसकी जड़ें हमारे समाज में बहुत गहरी हैं। तो जब मुस्कान ये सब सुन लेती है तो वो टूटती नहीं, बल्कि वो चुप भी नहीं रहती। और यहीं से, बिल्कुल इसी पल से शुरू होता है मिशन मुस्कान। एक छोटी सी बच्ची का अपने ही परिवार की सोच बदलने का एक जबरदस्त संकल्प। और उसका ये इरादा, उसकी ये हिम्मत इन सीधे साधे शब्दों में साफ झलकती है। मैं उन्हें समझाऊंगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उसके मिशन का ऐलान है। ये ऐलान कि वो हार नहीं मानेगी। और फिर रात के खाने के टेबल पर, जहां सब चुपचाप बैठे थे, मुस्कान एक धमाका करती है। वो अपने ही परिवार के सामने एक चैलेंज रखती है, एक शर्त ये साबित करने की कि लड़कियां किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं होती। और बस यहीं से शुरू होती है दलीलों और सबूतों की एक असली जंग। तो अब शुरू होती है वो शर्त, वो बहस, और मुस्कान के सामने आती है पहली चुनौती। देखते हैं कि वो इन सदियों पुरानी दलीलों का सामना आखिर करती कैसे है। और पहली चुनौती आती है दादी की तरफ से। एक बहुत ही टिपिकल पारंपरिक सोच। वो कहती हैं कि मर्द तो ट्रक जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं। बताओ, क्या तुमने किसी औरत को ऐसा करते देखा है? मतलब उनका साफ मानना है कि कुछ काम तो सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। लेकिन मुस्कान का जवाब, वो तो कमाल का था। वो ट्रक की बात का जवाब रॉकेट से देती है। वो कल्पना चावला की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि लड़कियां सिर्फ ट्रक नहीं, रॉकेट तक उड़ा सकती हैं। अब इस जवाब के आगे तो दादी की बोलती ही बंद हो गई। अच्छा, तो अब आती है दूसरी चुनौती। ये पैसों से जुड़ी है, ये आर्थिक है। परिवार का मानना है कि एक बड़ी लड़की मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उसकी शादी के लिए दहेज जुटाना, मतलब बेटी एक बोझ है जिससे शादी करके ही छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन इस दलील को परिवार का ही एक दोस्त काट देता है। वो समझाता है कि बेटी पर खर्च करना बोझ कहाँ है। अगर बेटी को पढ़ाया लिखाया जाए, उसे एक ऑफिसर बनाया जाए, तो वो एक बोझ नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो दहेज जैसी पुरानी प्रथा से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। और अब तक ना, ये लड़ाई सिर्फ मुस्कान की नहीं रह जाती। अब तो परिवार के अंदर ही समीकरण बदलने लगते हैं। कुछ दरारें भी दिखती हैं और बदलाव की आहट भी सुनाई देने लगती है। और फिर आता है कहानी का एक बहुत ही बड़ा, एक निर्णायक मोड़। मुस्कान की माँ सरिता, जो अब तक चुप थी, वो अपनी चुप्पी तोड़ती है। वो कहती है, हाँ, वो रोटी के लिए कमाते हैं, लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा कि उस रोटी को बनाती तो मैं ही हूँ। क्या बात है, मतलब घर दोनों मिलके चलाते हैं, कोई किसी से कम नहीं। और अब मुस्कान के पिता मनोज भी अपनी पत्नी और बेटी के साथ खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि दोनों ही सही हैं। अब दादी अपनी पुरानी सोच के साथ अकेली पड़ जाती हैं, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। अब दादी अपना आखिरी और सबसे मजबूत पत्ता फेंकती हैं। वो सवाल उठाती हैं वंश का, विरासत का। वो पूछती हैं, हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा, परिवार का नाम कौन आगे ले जाएगा? ये वो सवाल है जो सदियों से बेटियों को कमतर आंकता आया है। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर
कहानी में एक ट्विस्ट आता है। घर पर एक बिन बुलाया मेहमान आता है। यह है मुस्कान की स्कूल प्रिंसिपल, और वो अपने साथ एक ऐसी खबर लाई है जो दादी की इस आखिरी चिंता का मुंह तोड़ जवाब बनने वाली है। प्रिंसिपल ऐलान करती हैं कि मुस्कान स्कूल का और आपके परिवार का नाम पूरे देश में रोशन करेगी। जी हाँ, मुस्कान ने एक नेशनल सिंगिंग कंपटीशन जीत लिया है। ये एक जबरदस्त पल है जो ये साबित कर देता है कि परिवार का नाम रोशन करने के लिए बेटे का होना जरूरी नहीं, एक काबिल औलाद का होना जरूरी है। और इस एक जीत ने सब कुछ बदल दिया। परिवार की पूरी सोच ही पलट गई। तो चलिए कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव कितना गहरा और कितना असली है। सीन बदलता है और अब हम मुस्कान के माता-पिता को डॉक्टर के ऑफिस में देखते हैं, और इस बार वो बच्चे का जेंडर जानने से साफ मना कर देते हैं। इतना ही नहीं, जब डॉक्टर गैर कानूनी तरीके से लिंग बताने की पेशकश करता है तो वो उसका विरोध करते हैं। ये दिखाता है कि अब उनके लिए बच्चे का जेंडर नहीं, सिर्फ बच्चे का जीवन मायने रखता है। और कहानी का अंत होता है दादी के इन शब्दों से। वो मुस्कान से कहती हैं, तुम जीत गए मुस्कान, मैं आज समझ गई कि लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं। और बस यही मुस्कान के मिशन की सबसे बड़ी जीत थी। उसकी एक शर्त ने पूरे परिवार को बदल दिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सवाल जिस पे हम सबको सोचना चाहिए कि आखिर परिवार का नाम कौन आगे बढ़ाता है, एक बेटा या एक काबिल औलाद।